दोस्तों आज के वीडियो में हम कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे। अभी दो नोटिफिकेशंस आए हैं, लगभग दोनों एक साथ आए हैं, एसबीआई क्लरिकल का और एनआईएसीएल असिस्टेंट का। दोनों की जॉब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें होती है जो दोनों को काफ़ी अलग बनाती है। एक ही पोस्ट, क्लरिकल लेवल की पोस्ट होते हुए भी दोनों जॉब में काफ़ी अंतर है। और उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार लोग टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट की बहुत ज़्यादा हम लोगों से पूछते हैं। तो स्मार्ट कीड़ा का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये लोग टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो लेके आ रहे हैं और इसके अंदर टोटल 900 टेस्ट है केवल 429 रुपीज़ में। और आप अगर कूपन कोड FEST24 लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अंदर रीजनिंग, एप्टी, इंग्लिश सबके जो है कवर है। और इसके साथ खास बात यह कंप्यूटर का भी इन्होंने पार्ट जोड़ा है। और साथ ही इसके अंदर खास बात यह है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों बायलिंगुअल अवेलेबल है। लिंक मैं नीचे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके इसकी डिटेल जो है वो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसबीआई क्लर्क और एनआईएसीएल असिस्टेंट के अंदर क्या डिफरेंसेस रहते हैं, क्या सिमिलरिटीज रहती है, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। देखो, कुछ 5-6 चीजें ऐसी है इनकी जो इन दोनों को अलग बनाती है एक दूसरे से, क्लरिकल पोस्ट होते हुए भी। पहली चीज ये है कि 5 डे वीक। 5 डे वीक जो है वो बैंकिंग सेक्टर में अभी तक हुआ नहीं है। तो एसबीआई के अंदर भी अगर आपकी जॉब लगेगी क्लरिकल में, सेकंड और फोर्थ सैटरडे आपका ऑफ रहेगा। आपको फर्स्ट और थर्ड सैटरडे, अगर फिफ्थ सैटरडे मंथ में आता है तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन एनआईएसीएल असिस्टेंट के अंदर प्रॉपर 5 डे वीक रहता है, आपको सैटरडे संडे जो है वो नहीं जाना पड़ता है। अब 5 डे वीक के बारे में काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि होने वाला है, होने वाला है। 4-5 साल हो गए सुनते सुनते, लेकिन अभी तक इनका 5 डे वीक हुआ नहीं है। अब क्यों नहीं हुआ है, ये ऊपर के लेवल पे क्या जो इनकी ट्रेड यूनियंस वगैरह रहती है, ऐसी क्या चीज़ें जो गवर्नमेंट से घबराए बैठे रहते हैं हर बार। वेज रिविजन भी इनका डरे डरे होता है, इनकी डिमांड्स भी इतनी ज़्यादा पूरी नहीं होती जितनी इंश्योरेंस सेक्टर की या दूसरे सेक्टर की पूरी हो जाती है। तो ऐसी क्या चीज़ें इंटरनली, ये तो अब कोई जो इंटरनली इतनी बड़ी पोजीशन पे हो वही बता सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो बैंक एम्प्लॉयज़ के मन में एक डर बैठा रहता है कि वो लोग स्ट्राइक वगैरह पे नहीं जाते हैं। इसलिए यहाँ पे 5 डे वीक जो है, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में 15-15, 20-20 साल हो गए हुए, वो यहाँ पे अभी तक 5 डे वीक हुआ नहीं है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेना कि अगर आपका दोस्त एनआईएसीएल असिस्टेंट में सेलेक्ट होता है तो वो सैटरडे संडे घर पे बैठेगा सारे, और आपको जो है केवल सेकंड और फोर्थ सैटरडे ही ऑफ मिलेगा, बाकी सैटरडे आपको बैंक जो है वो जाना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनकी प्रोफाइल क्या रहती है, वर्क प्रोफाइल, देखो एसबीआई के अंदर क्लरिकल की प्रोफाइल 99.9% चांस ये है कि आपको पब्लिक डीलिंग जम करके करनी पड़ेगी। आप पब्लिक डीलिंग से जो है वो बच नहीं सकते हैं, चाहे आप कैश काउंटर पे बैठे हैं। और अगर आप कैश में नहीं बैठ के किसी दूसरे डिपॉजिट वगैरह डिपार्टमेंट में बैठते हैं तो भी वहां भी आपको पब्लिक डीलिंग तो करनी पड़ेगी, एकदम से आप बच नहीं सकते हो। तो ये जो पब्लिक डीलिंग रहती है, बैंकिंग सेक्टर है, आप किसी भी बैंक की नॉर्मल ब्रांच में जाके भी पूछ लो, अगर किसी क्लरिकल से पूछोगे उसकी वर्क प्रोफाइल, तो इनके पास पब्लिक डीलिंग काफ़ी रहती है। और एनआईएसीएल असिस्टेंट की बात करें तो एक तरीके से बैक ऑफिस वर्क रहता है, ना के बराबर इनकी पब्लिक डीलिंग रहती है। बड़ा ही रिलैक्स काम रहता है। लेकिन एसबीआई के अंदर वर्क प्रेशर रहता है, आपको फाइनेंशियल लॉस होने का भी डर रहता है। आए दिन हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आती है कि क्लरिकल से गलती से उसका इंटेंशन नहीं था, फिर भी उससे गलती से कोई गलत एंट्री हो गई और उसको जेब से पैसे भरने पड़ जाते हैं अगर उससे कोई गलती हो जाती है। कई बार चार्जशीट के अंदर नाहक ईमानदार होते हुए भी लोग फंस जाते हैं। तो फाइनेंशियल रिस्क रहती है, क्योंकि पैसों से आपको खेलना होता है, पैसों से सारी डीलिंग होती है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। लेकिन एनआईएसीएल असिस्टेंट में ऐसा नहीं रहता, आप मेंटली काफ़ी रिलैक्स रहते हैं। वहाँ का काम जो रहता है एक वर्टिकल के थ्रू रन करता है और इतना ज़्यादा वहाँ पे कोई पब्लिक डीलिंग वगैरह का आप पे प्रेशर नहीं रहता है। जाने का टाइम, निकलने का टाइम फिक्स होता है। हालांकि क्लरिकल के अंदर मैक्सिमम बैंक्स में आज भी जाने और निकलने का टाइम फिक्स है, लेकिन वर्क प्रेशर जितने टाइम आप बैठोगे काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और एसबीआई के अंदर तो यहाँ तक सुनने में आता है काफ़ी सारी ब्रांचेस ऐसी है जहाँ पे क्लरिकल को भी 1-1 घंटा देर बैठाया जाता है, जो उनका ऑफिशियल टाइम है उससे। तो ये चीज़ दिमाग में बैठा के रखना कि वर्क प्रेशर के अंदर भी एनआईएसीएल असिस्टेंट को अपर हैंड मिलता है एसबीआई क्लरिकल के कंपैरिजन में। इसके बाद हम देखें पोस्टिंग पॉलिसी। तो पोस्टिंग पॉलिसी के अंदर एसबीआई के अंदर अगर आपकी इनिशियल पोस्टिंग होगी तो 3 से 5 साल आप ये मान के चलें कि आपकी रूरल एरिया में या सेमी अर्बन एरिया के अंदर ही पोस्टिंग आएगी। बहुत ही अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो किसी अर्बन सिटी या मेट्रो सिटी के अंदर आपकी पोस्टिंग आ जाएगी या होम टाउन पोस्टिंग आ जाएगी। नहीं तो ये होगा कि जो आपका होम टाउन है उसके आसपास का जो एरिया रहता है आपका 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का, वहाँ पे इंटीरियर एरिया में पोस्टिंग आएगी आपकी। तो लेकिन एनआईएसीएल में ऐसा होता है कि आपकी मैक्सिमम पोस्टिंग जो है वो अर्बन या मेट्रो सिटीज़ के अंदर ही आती है, क्योंकि इनके ऑफिसेज वहीं पे हैं, बहुत लिमिटेड ऑफिसेज इन लोगों के रहते हैं। तो इंटीरियर रूरल एरिया में पोस्टिंग आने का इसके अंदर ना के बराबर चांस रहता है। तो पोस्टिंग के अंदर भी इसमें एक एडवांटेज रहता है जिन लोगों को रूरल और इंटीरियर एरिया में काम करना पसंद नहीं है। रूरल एरिया के लोगों से जो गवर्नमेंट की इतनी सारी योजनाएं होती है उन सब के बारे में जो डील करना रहता है क्लरिकल स्टाफ को या एक ऑफिसर को बैंकिंग के अंदर, उन सारी चीज़ों से आप जो है वो बच जाते हैं एनआईएसीएल के अंदर।
उसके बाद हम देखें प्रमोशन स्ट्रक्चर। तो प्रमोशन को लेके एक भ्रांति फैलाई जाती है बार बार कि बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई के अंदर प्रमोशन जो है वो थोड़े फास्ट होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि मोर देन 50% क्लरिकल स्टाफ ऐसा होता है जो इंटरनल रिक्रूटमेंट होने के बाद भी प्रमोशन जो है वो नहीं लेता है। खासकर कि गर्ल कैंडिडेट्स ऐसे होती है, क्योंकि इनकी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो रहती है उसके बाद आप पूरे कंट्री लेवल पे आपका कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है अगर आपने प्रमोशन ले लिया। दूसरी चीज़, आपको जो है क्लरिकल से एटलीस्ट आप ये मान के चलो अगर पूरे साल का एवरेज निकालो तो डेली आपको 1.5 से 2 घंटा ज़्यादा बैठना पड़ता है ऑफिस के अंदर। अब कहने के अंदर ये लगता है कि 1.5 से 2 घंटे में हमारा क्या बिगड़ रहा है, सैलरी भी तो इतनी ज़्यादा मिल रही है। लेकिन एक टाइम बाद जब आप ऑफिस के उस तरफ जब आप पब्लिक बन के आते हो, कैंडिडेट बन के आते हो एग्जाम देने के लिए, जब आपकी जॉब लगती है तो दोनों चीज़ों के अंदर काफ़ी अंतर आ जाता है। वो 1 से 1.5 घंटा इतना इंपॉर्टेंट होता है जल्दी निकलने के लिए कि वो आपके आगे के पूरे 24 घंटे जो है वो बिगाड़ देता है अगर आप टाइम से घर नहीं पहुंच पाते हो, क्योंकि सारा शेड्यूल जो है आपका अलग से रन करने लग जाता है। तो ये जो जॉब टाइमिंग का मैंने आपको बता दिया, और इसके अंदर प्रमोशन का भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैक्सिमम क्लरिकल स्टाफ जो है वो निकलने से जल्दी निकलने के कारण जो है वो प्रमोशन नहीं लेता है। दूसरा कारण ये रहता है कि वर्क प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, लाइबिलिटी आपके ऊपर बढ़ जाती है अगर आप जैसे ऑफिसर के स्केल पे प्रमोशन लेते हो। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम मान भी लें एक बार के लिए कि इसके अंदर फास्ट प्रमोशन रहते हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो ये चीज़ भी दिमाग में बैठा लें कि हो सकता है कि जाने के बाद आपका प्रमोशन लेने का मन ही ना करे। दूसरी चीज NIACL असिस्टेंट में यह है कि अगर आप प्रमोशन ले भी लेते हो तो वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं बढ़ता है। काफी लोग ये बोलते हैं सर इसके अंदर सेल्स का टारगेट वगैरह रहता होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेल्स का मार्केटिंग का जो वर्टिकल है वो इंश्योरेंस सेक्टर में पूरे तरीके से अलग से रन करता है, वो एजेंट्स के थ्रू, ADOs के थ्रू, वहां से इन सबका सेल्स का और मार्केटिंग के टारगेट्स जो होते हैं वो उधर से पूरे होते हैं। यहाँ पे जो आप प्रमोशन रहते हो असिस्टेंट से AO की पोस्ट पे जब आप आओगे तो थोड़ा बहुत अगर प्रेशर आता भी है तो वो हैंडल करने लायक प्रेशर रहता है। ऐसा नहीं रहता है जैसे बैंकिंग सेक्टर में प्रमोशन लेने के बाद आपको आए दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आपके फोर्टनाइटली रिव्यू किए जा रहे हैं, आजकल 15-15 दिन में रिव्यू होने लग गए हैं, आपको क्रॉस सेलिंग कराई जाती है, इंश्योरेंस के जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं वो बैंकिंग के थ्रू आपको जो है फोर्स किया जाता है कि आप बेचो कस्टमर को, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इतने देने, QR कोड इतने देने, ये सारे प्रेशर जो रहते हैं वो बैंकिंग सेक्टर में रहते हैं। लेकिन ये जो NIACL असिस्टेंट की पोस्ट है इसमें आपको ये सब प्रेशर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सैलरी कंपैरेटिवली अभी थोड़ी SBI क्लर्क की ज्यादा है, लेकिन इनका वेज रिवीजन NIACL असिस्टेंट का जो है वो होने वाला है और अभी भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इनकी सैलरी में। NIACL असिस्टेंट का जैसे ही वेज रिवीजन हो जाएगा, आप देखेंगे मार्च तक हो सकता है कि ये जो भी 4-5 इंश्योरेंस की कंपनियां जिनका वेज रिवीजन पेंडिंग है वो जल्द होने वाला है। तो जैसे इनका वेज रिवीजन होगा उसके बाद आप देखेंगे कि इनकी सैलरी जो है वो एकदम से काफी अच्छी हो जाएगी और SBI क्लरिकल की जो सैलरी होती है उसको ये लोग क्रॉस कर जाएंगे। और रहा सवाल के प्रमोशन NIACL असिस्टेंट में कैसे होते हैं, तो NIACL असिस्टेंट के अंदर प्रमोशन का जो पार्ट है उसके अंदर भी आप 2 से 3 साल के अंदर फास्ट ट्रैक के रूप में प्रमोशन ले सकते हैं। प्रमोशन लेने के बाद ये जरूर है कि आपका ट्रांसफर पूरी कंट्री में कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से इंटरनली भी बात करी तो उन्होंने कहा कि प्रमोशन लेने के बाद अगर सीट्स वगैरह वेकेंट रहती है तो या तो आपको नियर बाय स्टेट देते हैं या उसी स्टेट के अंदर वो लोग रिटेन कर देते हैं सिटी चेंज करने के बाद। तो काफ़ी इनकी रिलैक्स HR पॉलिसी रहती है कंपैरेटिवली बैंकिंग सेक्टर के SBI क्लरिकल के। इसके बाद हम देखें तो एग्जाम लेवल दोनों का लगभग सेम रहता है, लेकिन हाँ NIACL असिस्टेंट को हर चीज़ के अंदर अगर आप कंपेयर करेंगे, चाहे 5 डे वीक हो, वर्क प्रोफाइल हो, पोस्टिंग हो, प्रमोशन हो या भी सैलरी भी जब वेज रिवीजन हो जाएगा, तो इनको हर चीज़ में अपर हैंड मिलता है और वैकेंसीज इसके अंदर कम आती है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इतनी वैकेंसीज पे पेपर निकालना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस हो, आप घर पे टाइम से पहुंचे, प्रमोशन लेने का भी मन करे आपका, आप दुनिया में और चीज़ें भी एक्सप्लोर अच्छे से कर सके, फैमिली को अपनी पूरी टाइम दे सकें, छुट्टियों को लेकर आपको इतने ज़्यादा नाटक नहीं हो, क्योंकि बैंकिंग के अंदर जो है उनको पता है कि छुट्टी के अंदर उनको कितनी दिक्कतें आती है स्टाफ शॉर्टेज होने के कारण। तो ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हो तो आप NIACL असिस्टेंट का पेपर जो है आपको निकालना पड़ेगा और ये गोल्डन चांस है कि दोनों के नोटिफिकेशन लगभग एक साथ आए। और इंश्योरेंस सेक्टर के तो अभी पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं, चाहे UIC हो गया, GIC हो गया, इतने सारे नोटिफिकेशन आए। तो जिन बच्चों ने उनके एग्जाम दिए उनको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि इस पोस्ट को क्रैक किस तरीके से हमको करना है, कि एग्जाम का लेवल इनका क्या रहता है। तो इसकी तैयारी के साथ साथ SBI की तैयारी के साथ साथ इसकी तैयारी भी सीरियसली करें। और जो करंटली SBI में IBPS वगैरह में वर्क कर रहे हैं क्लरिकल की पोस्ट पे, मेरे पास काफ़ी लोग जो PO हैं उनके भी मैसेजेस आए कि सर हम NIACL असिस्टेंट बनना चाहते हैं। तो आप खुद देख लो कि लोग ऑफिसर की पोस्ट छोड़ के NIACL असिस्टेंट बनने को तैयार हैं। तो ये मैंने पूरी डिटेल आप लोग को समझा दी
अब समझने वाले को इशारा काफ़ी है कि कौन सी जॉब बेटर है कौन सी नहीं है। मैं एसबीआई क्लर्क बनने के लिए आपको जो है वो मना नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप जो जॉब मिल रही है वो ले लो, लेकिन अपनी तैयारी ना छोड़ो। जॉब लगने के बाद भी अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखो। और इस तरह के जो एग्जाम्स आते हैं NIACL वगैरह के, NICL के, UIC के, GIC के, इन एग्जाम को क्रैक करके आप अपनी वर्क प्रोफाइल और वर्क लाइफ बैलेंस को अच्छे से अपनी लाइफ जो है वो जियो। इसके अलावा आपको और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।